नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की कक्षा के साथ पुनः उपस्थित हैं। यह उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की तीसरी कक्षा है। 2 कक्षाएं हो चुकी हैं। आप लोग हमारे 11 क्लासेस के प्लेटफॉर्म में वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपकी पुरानी सभी कक्षाएं मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप 11 क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी करंट अफेयर्स के टॉपिक और ढेर सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए आज की कक्षा को हम प्रारंभ 2023 शीर्ष विश्वविद्यालय रैंक में बीएचयू को मिला 5वां स्थान। अब बीएचयू क्यों ले लिया गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश की यह श्रृंखला है, बीएचयू को 5वां स्थान मिला है, इसलिए पूछा जा सकता है। आइए इसको हम एक एक तथ्यों को समझते हैं। 5 जून 2023 को शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने इंडिया रैंकिंग 2023 जारी की, जिसमें शीर्ष विश्वविद्यालय रैंक में बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 5वां स्थान मिला और अलीगढ़ विश्वविद्यालय को 9वां स्थान मिला। टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के 2 विश्वविद्यालय, पहला बीएचयू 5वां स्थान और एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 9वां स्थान मिला है। अब इस रैंकिंग के इंडिया रैंकिंग 2023 के मुख्य बिंदु क्या है, आइए इन पर भी बात कर लेते हैं। इंडिया रैंकिंग 2023 में शीर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को पहला स्थान मिला है, जबकि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। शीर्ष में कौन सा है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, दूसरा स्थान जेएनयू, तीसरा स्थान जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। वही इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरऑल रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास को पहला, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दूसरा और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को तीसरा स्थान मिला है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को 5वां और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 11वां स्थान मिला है। अगर समग्र रैंकिंग की बात की जाए तो प्रथम स्थान पे कौन सा है? मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान। मद्रास का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। उत्तर प्रदेश में पूछ लिया कि समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय है जिसको प्रथम स्थान मिला है। वैसे समग्र रैंकिंग में इंडिया रैंकिंग में उसका स्थान 5वां है तो आईआईटी कानपुर को मिला है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 11वां स्थान मिला है। आगे देखते हैं। शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह द्वारा जारी इंडिया रैंकिंग 2023 में वर्ष 2015 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं की रैंकिंग संबंधी उद्देश्य के लिए तैयार किए गए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क को लागू करती है। 2015 में जो चीजें की गई थी उसको 2023 में लागू किया गया है। अब आगे देखिए कि शिक्षा मंत्रालय ने 2015 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का मसौदा तैयार करने का सराहनीय कदम उठाया था, जो विभिन्न श्रेणियों और विषय क्षेत्रों में देश के उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता का आकलन करने के लिए बहुआयामी मापदंडों को परिभाषित करता है और इन्हें उन मापदंडों पर हासिल कुल अंकों के आधार पर रैंक प्रदान करता है। शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि इंडिया रैंकिंग देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं के बीच विभिन्न श्रेणियों और विषयों के मामले में विभिन्न विश्वविद्यालयों की सापेक्ष स्थिति के आधार पर उनकी पहचान करने में छात्रों के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में काम करता है। जो यह हमारी रैंकिंग है, इस रैंकिंग में विश्वविद्यालयों को शिक्षण अनुसंधान संस्थानों और बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। मतलब जो इस रैंकिंग में विश्वविद्यालय हैं उनमें कैसे सुधार किया जाए, उनका ढांचा क्या है, उनको कैसे सुधार कर शिक्षा की गुणवत्ता को शीर्ष पर लाया जाए और बढ़िया बनाया जाए, उसमें भी इसमें मदद मिलेगी। देश के उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग का लगातार यह 8वां संस्करण है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है यह कौन सा 2023 इंडिया रैंकिंग है, तो ये 8वां संस्करण है। अब इंडिया रैंकिंग 2023 संस्करण में शामिल किए गए 3 विशिष्ट पहलू कौन कौन से हैं? कृषि एवं संबंध क्षेत्र में नाम के एक नए विषय का समावेश। कृषि एवं संबंध पूछेगा प्रश्न कि कौन सा एक नया क्षेत्र जुड़ा गया है? कृषि एवं संबंध क्षेत्र। 2 अलग अलग एजेंसियों को एक जैसे आंकड़े प्रदान के लिए विभिन्न संस्थानों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से इंडिया रैंकिंग में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट द्वारा पूर्व में निष्पादित इनोवेशन रैंकिंग का एकीकरण किया गया है। अब और तीसरी चीज इसमें क्या नई लागू की गई है?
अर्बन और टाउन प्लानिंग में, मतलब ग्रामीण और शहरी जो नियोजन है में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों को शामिल करने हेतु वास्तुकला के दायरे में वास्तुकला एवं नियोजन तक विस्तार। 3 चीजें जोड़ दी गई हैं। इसमें जो 2 महत्वपूर्ण है, तीसरी भी महत्वपूर्ण है। तो 2 चीजें क्या है कि कृषि क्षेत्र को जोड़ दिया गया है और अर्बन और टाउन प्लानिंग वाले क्षेत्र को भी जोड़ा गया है। अब आगे देखिए, जो नवाचार मतलब नई श्रेणी है एवं नए विषय कृषि एवं संबंध क्षेत्र और वास्तुकला से नियोजन के विस्तार के साथ इंडिया रैंकिंग का मौजूदा पोर्टफोलियो उन 13 श्रेणियों एवं विषयों तक बढ़ गया है जिन्हें इंडिया रैंकिंग 2023 में रैंक प्रदान किया गया है। पहले 10 बिंदुओं को लिया जाता था, अब 3 नए बिंदुओं को जोड़कर यह जो इंडिया रैंकिंग 2023 जारी की गई है उसमें 13 बिंदु हैं। 13। अब आगे देखिए, इंडिया रैंकिंग 2016 के प्रथम वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों के साथ साथ 3 विशिष्ट क्षेत्रों रैंकिंग यानी इंजीनियरिंग, प्रबंधन और फार्मेसी संस्थानों के लिए रैंकिंग की घोषणा की गई थी। 8 वर्षों की अवधि में 4 नई श्रेणियां और 5 नए विषय जोड़े गए हैं, जो संपूर्ण सूची को 5 श्रेणियों यानी समग्र विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान संस्थान एवं नवाचार तथा 8 विषयों इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, वास्तुकला एवं नियोजन, चिकित्सा विधि, दंत चिकित्सा और कृषि एवं संबंध क्षेत्र में वर्गीकृत करता है। 5 नए विषय जोड़े गए हैं और 5 श्रेणियां हो गई अब, और 8 विषय। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। द्वारा नवंबर 2015 में शुरू की गई राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का उपयोग इन संस्करण के साथ साथ वर्ष 2016 से लेकर 2023 तक के लिए जारी इंडिया रैंकिंग के पिछले 7 संस्करणों के लिए किया गया था। NIRF में मापदंडों की 5 व्यापक श्रेणियों को चिन्हित किया गया है। इंडिया रैंकिंग 2023 की प्रमुख विशेषता क्या है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने लगातार 5वें वर्ष मद्रास ने समग्र श्रेणी में लगातार 5वें वर्ष 2019 से लेकर 2023 तक प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इंजीनियरिंग श्रेणी में लगातार 8वें वर्ष यानी 2016 से 23 तक अपना पहला स्थान, मतलब IIT मद्रास 5 वर्षों से ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम स्थान और इंजीनियरिंग में लगातार 8वीं बार प्रथम स्थान हासिल किया है। अब प्रश्न यहीं से पूछे जाते